अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एआई को यूज़ करके आप किस तरह से फुल फ्लेज एआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप फुल फ्लेज एप्लीकेशंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं एआई की मदद से। सो एआई से कोडिंग करने के लिए आप लोगों के पास मल्टीपल टूल्स मौजूद हैं। मैं कौन कौन से यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं शेयर करूँगा और आप लोगों के सामने एक रियल केस स्टडी भी शेयर करूंगा कि मैंने एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। मैं मोस्टली जो कोडिंग करता हूँ वो VS कोड में कर रहा होता हूँ और VS कोड के अंदर हमारे पास ये गिटहब कोपायलट मौजूद है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा रिसेंटली जेमिनाई ने भी अपना CLI टूल इंट्रोड्यूस करवाया है। क्लॉड का भी टूल मौजूद है जिसको क्लॉड कोड कहते हैं, वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक रियल सिनेरियो दिखाता हूँ, एक रियल एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसमें मैंने मोस्टली एआई का इस्तेमाल किया है, बट अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस होता कोडिंग का तो फिर भी मैं इसको बना सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी एप्लीकेशंस पे काम कर चुका हूँ। इस वजह से मुझे ये एप्लीकेशन बनाने में आसानी हुई। तो इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज़ क्या है, मैं थोड़ा सा क्विकली आपके साथ ओवरव्यू कर देता हूँ कि आप अपने अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपने जितने भी बैंकिंग अकाउंट्स हैं ऐड किए हैं। और बाय द वे ये रियल कनेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मीज़ान जो है वो मेरे रियल मीज़ान बैंक के साथ कनेक्टेड है। जस्ट मैंने अपने डेटा एंटर किया हुआ है कि मेरा ये अकाउंट है और इसमें इतना बैलेंस है। और उसके बाद जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, लेट्स सपोज डेली बेसिस पे स्पेंडिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर सकता हूँ ट्रांजैक्शन में जाकर। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ मैंने व्हाट्सएप को भी कनेक्ट किया है। तो लेट्स सपोज मैं नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कह सकता हूँ कि मैंने इतनी आज स्पेंडिंग की है इस अकाउंट से, या मैंने ये ट्रांसफ़र किया है इस अकाउंट से किसी और को, तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ जाता है और ट्रांजैक्शन कर लेता है। तो मुझे डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ती, ये इस एप्लीकेशन की खासियत है। बट अगेन हम बात कर रहे हैं एआई को किस तरह से आप रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक रियल टास्क दिखाता हूँ। ये एक टास्क है जो मेरे QA डिपार्टमेंट ने ओपन किया कि भाई इसमें ये इशू आ रहा है कि जब भी यूज़र एक साइन अप करता है और अपनी ईमेल वेरीफाई नहीं करता, उसके बाद अगर वो लॉगिन करता है तो उसको इनकरेक्ट एरर मैसेज शो होता है। उसको ये मैसेज शो नहीं होना चाहिए कि भाई आप अपना लॉगिन फील्ड हो गया, बल्कि उसको ये पता चलना चाहिए कि अपनी ईमेल वेरीफाई कर लो। सो इसके लिए मैंने जस्ट ये टेक्स्ट कॉपी किया और टेक्स्ट कॉपी करने के बाद अब अगेन मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा, एक है बैड अप्रोच और एक है बेटर अप्रोच। सबसे पहले मैं आपको बैड अप्रोच बताता हूँ कि मैंने यहाँ से एरर कॉपी किया और एरर कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर गिटहब कोपायलट में आ गया और गिटहब कोपायलट में आने के बाद मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दी, इसको मैसेज दिया, यही सेम मेरे पास ये। सो मैंने जैसे ही इसको ये प्रॉम्प्ट दी है, बल्कि मैंने इसको ये बोला है कि आप कॉन्टेक्स्ट 7 और सुपरबेस MCP को यूज करते हुए लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन को फाइंड करके मेरे पास ये एरर को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन लेकर आओ। द पॉइंट इज कि मैं मोस्टली इस तरह से काम कर रहा होता हूँ और ये अप्रोच इस वजह से काम नहीं की क्योंकि ये कंफ्यूज हो गया, ये करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं ला सका। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन सर्च की सुपरबेस की कि एरर कोड्स कौन कौन से होते हैं जब कोई लॉगिन ईमेल वेरीफाइड ना हो तो उसको हम हैंडल कर सकें। सो ये जैसे URL मुझे मिला मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब अगर मैं इसको कमांड देता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये ऑटोमेटिकली इस लिंक से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गेट कर सकेगा और पेज का कंटेंट गेट कर लेगा और फिर उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर आपके कोड को इम्प्रूव करेगा। सो इस दफ़ा मैंने इसको यूज़ करने के बजाय क्लॉड कोड को यूज़ किया। यही सेम चीज़ मैंने की कि मैंने इसको ये बताया कि भाई साहब ये एरर आ रहा है, ये मैसेज लिखा है, द लिंक कंटेन्स all the error codes for Supabase auth. Can you create a utility function to handle the errors and write appropriate error message? लिंक, और ये लिंक मैंने दे दिया। अब इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इससे कंटेंट फेच किया है। फिर उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली auth.ts के अंदर गया है और यहाँ पर जाने के बाद इसने देखा है कि साइन इन मेथड लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑलरेडी एरर हैंडलिंग हो रही है, बट एरर कोड को कंसीडर नहीं किया जा रहा बल्कि मैसेज को कंसीडर किया जा रहा है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो इसने सारे कोड को अंडरस्टैंड करने के बाद प्रॉपर एक सोल्यूशन लिखा। सारी सोल्यूशन को लिखने के बाद ये देखिए सारी रिसर्च की इसने
कि भाई इसमें कहाँ कहाँ पर ये सारे कोड पड़े हुए हैं और क्या मुझे करना है। इसने यूटिलिटी फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को फिर auth.ts के अंदर जाकर इंपोर्ट करके उसको फिक्स किया और अब यहाँ पर ये देखें कि सारा ये आ गया। अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको पहले जो एरर मैसेज आ रहा था वो ये था कि लॉगिन फेल्ड हो गया अगर ईमेल वेरीफाइड ना हो, बट अगर लेट्स सपोज अब हम देखेंगे तो अब ये सही से काम करेगा और बाकायदा इसने अपनी टास्क बनाई और टास्क बनाने के बाद उसको सॉल्व किया। बाय द वे इसको भी यूज़ करने के बेहतर तरीके हैं। मैंने पहले प्लान मोड को यूज़ किया रेदर देन के डायरेक्टली ये सारे कोड को एडिट करे। प्लान मोड में ये है कि इसने सारा रिसर्च किया, अपना कोड को अंडरस्टैंड किया और जो यूआरएल पे कंटेंट था जो मैंने इसको रेफरेंस के तौर पर किया उसको फेच किया और फिर उसके बाद इसने प्लान करने के बाद नेक्स्ट मुझसे पूछा कि आप बताओ कि इसको एग्जीक्यूट करें। मैंने इसको गो अहेड दिया और इसने ये सारा काम किया। अब यहाँ पर देखें कि क्लॉड को यूज़ करने के भी बेहतर तरीके हैं। मैंने यहाँ पर क्लॉड की एक कमांड बनाकर रखी, एक फाइल बनाकर रखी हुई है। बाय द वे ये ऑटो जनरेट होती है और क्लॉड इसको जब भी आप प्रॉम्प्ट करेंगे इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ करेगा टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट किस किस्म का है और कैसे काम करता है। सो इसने एट द एंड क्या किया कि ये 5 फाइल्स के अंदर चेंज की है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि इसने साइन इन मेथड के अंदर जाकर चेंज की है, एरर कोड को हैंडल करना स्टार्ट किया है, हैंडल ऑथ एरर, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना साइन अप के मेथड के अंदर भी हैंडलिंग की है और उसको कंट्रोल किया है। सो यहाँ पर देखें कि ये फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर भी गया है और उसके अंदर भी जाकर इसने सारी चीज़ें सेट की हैं। फिर लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है और ये यूटिलिटी क्लास है जो इसने क्रिएट किया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की है। ऑथ एरर, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथ एरर रिस्पॉन्स की एक इंटरफेस बनाया है, ऑथ सक्सेस रिस्पॉन्स बनाया है और ये कोड्स बनाए हैं। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का अगर लेट्स सपोज आएगा एरर तो ये मैसेज दिखाना है और इस तरह लंबी लिस्ट है जिसको इसने कंसीडर करते हुए अप्रोप्रिएट मैसेज बनाए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स सपोज अगर कोड एग्जिस्ट नहीं करता या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फॉल बैक लॉजिक बनाई है, मतलब जो भी मैसेज होगा उसको अंडरस्टैंड करते हुए इसने एक मैसेज शो करवाया हुआ है। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। बाय द वे मैंने भी अभी तक टेस्ट नहीं किया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और शेयर करके इसको एक दफ़ा टेस्ट भी करते हैं। इस वक्त प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग में है और ये हमारे पास प्रोजेक्ट में सबसे पहले इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद इसमें लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन पे जाने के बाद हम यहाँ पर ईमेल अपना एंटर करते हैं जो अभी तक वेरीफाइड नहीं है। ईमेल मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करेंगे। जैसे ही हम करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर ये कह रहा है प्लीज़ चेक योर क्रेडेंशियल्स एंड ट्राई अगेन। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या एरर आया है और आप देख सकते हैं कि एरर इज़ ईमेल नॉट कंफर्म्ड, बट इसने अभी तक इसको प्रॉपरली शो नहीं करा है। बट लेट्स सी, दोबारा से एक दफ़ा हम इसको कर लेते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि हमें जो अपना सर्वर है वो दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़े ताकि ये जो चेंजेस हैं वो सही से रिफ्लेक्ट हो जाएं। शायद ये जो लॉजिक है वो हैंडल नहीं कर पा रहा। सबसे पहले तो ये कि इसने हैंडल ऑथ एरर को कॉल किया जिसमें एरर जो है वो पास किया और इस एरर में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जी ये एरर है, रिटर्न एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, टाइप सिस्टम कोड। सो लेट्स डिबग इट और यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि ये एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। और अगर ये कह रहा है कि जी कोड एग्जिस्ट करता है तो हमें एरर कोड की बेस पर ये एरर कॉन्फ़िग रिटर्न करके दो। तो हम यहाँ पर देखते हैं console.log करके कि एरर कोड या एरर कॉन्फ़िग में क्या आ रहा है, एरर कॉन्फ़िग। ठीक है, टर्मिनल है, इसको क्लियर कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं और यहाँ पर ये कह रहा है जी ऑथ एरर। ठीक है जी, ऑथ एरर कोड मैसेज टाइप ऑथेंटिकेशन, प्लीज चेक योर ईमेल एंड क्लिक द कंफर्मेशन लिंक बिफोर साइनिंग इन। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो यूआई है वो शायद इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा। यहाँ पर ये साइन इन कॉल हो रहा है यहाँ पर। सो इज़ ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जी यहाँ पर ये आ रहा है और अब हम इसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं और इसको मज़ीद ये बता भी सकते हैं कि ये सही तरह से काम नहीं किया। लेट्स प्रॉम्प्ट इट। बाय द वे हम ये कर सकते हैं कि ये जो कोड है वो हम जो रिस्पॉन्स है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर क्लॉड को प्रॉम्प्ट करते हैं, हे राइट नाउ द ऑथ हैंडलर
utility function is working perfectly fine. However, the actual error message is not showing to the UI. Here is the console log that I see. ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है और बाय द वे ये देखें ऑटो एक्सेप्ट एडिट मोड है. अब यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करता हूँ तो प्लान मोड में चला जाएगा और प्लान मोड में जाकर देखते हैं कि क्या ये प्लानिंग करता है. सो यहाँ पर इसने प्लानिंग शुरू कर दी है और अब इसको ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो ऑथ एरर कोड या फिर जो भी मैसेज हमें रिटर्न हो रहा है वो यूआई पे क्यों नहीं शो हो रहा. क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूआई पे ये दिखा रहा है लॉग इन फेल्ड, प्लीज चेक योर क्रेडेंशियल एंड ट्राई अगेन, which is wrong. So let's wait for it. Looking at the line, the login page is doing its own error message filtering. It checks if the error contains invalid or incorrect, shows generic. The issue is that the error message, please check your, doesn't match any of these patterns. So it falls through the generic message. So what we will do, by the way, ये इसकी planning है. Fix auth error, display issue, प्रॉब्लम, रूट कॉज, सोल्यूशन, चेंजेस नीडेड, बेनिफिट्स. और अब हम इसको गो अहेड देते हैं कि आपने इसको जो है ना वो यूज़ करना है. तो अब आप देखेंगे कि ये इसको करेक्ट करके फिक्स करेगा होपफुली. सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मतलब लेट्स सपोज मैंने ये एरर फाइंड किया, कॉन्सोल लॉग में देखा, उसको कॉपी किया और कॉन्सोल लॉग स्टेटमेंट्स ऐड भी की टू असिस्ट AI ताकि वो इश्यूज को फाइंड करे और करेक्टली इन चीज़ों को देखे. सो विच मीन्स कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा AI को हेल्प करने के लिए तो आप बेहतर AI से एप्लीकेशन बना सकते हैं. तो अभी भी अच्छा वक्त है, आप अभी से प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग या फिर कोई भी जो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड कोर्स हैं वो सीख सकते हैं और वो आपको फ़ायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे. क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और मज़ीद आसान हो जाएगी कोडिंग, मगर उन लोगों के लिए जिनको पहले से कोड आता है. सो लेट्स वेट फॉर दिस एंड सी के ये क्या करता है और इसको फिक्स कर पाता है कि नहीं. राइट नाउ यू कैन सी के इसने लॉगिन पेज को भी फिक्स किया है और जो टास्क कंप्लीट होती जाती है उनको ये स्ट्राइक थ्रू कर रहा है, मार्क एज कंप्लीट कर रहा है और फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर भी यहाँ पर ये फिक्सिंग कर रहा है ताकि जो हमारी न्यू यूटिलिटी फंक्शन हमें बना के दिया इसने, उसी का जो रिटर्न मैसेज है वही यूज़ हो, ना कि जो फ्रंट एंड लॉजिक में लिखा हुआ है वो वाला. ओके, नाउ इट्स सेज कि ये कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन अप पेज और फॉरगॉट पासवर्ड और इसके अलावा लॉगिन वाला जो पेज है ना वो बिल्कुल सही काम करना चाहिए. प्लीज चेक योर ईमेल एंड क्लिक द कंफर्मेशन लिंक बिफोर साइनिंग इन. सो नाउ यू कैन सी कि ये एरर जो है वो करेक्टली शो होना शुरू हो गया है. और अब एज ए डेवलपर मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं इस कोड को रिव्यू करूंगा जो इसने जनरेट किया है और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे. बाय द वे लेट्स ट्राई टू एंटर रॉन्ग पासवर्ड. ये रॉन्ग पासवर्ड है बाय द वे, इसको एंटर करते हैं तो ये कह रहा है इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, प्लीज चेक योर क्रेडेंशियल एंड ट्राई अगेन. और यहाँ पर हम इसको लेट्स सपोज अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये कहता है जी प्लीज चेक योर ईमेल एंड क्लिक द कंफर्मेशन लिंक बिफोर साइनिंग इन, विच इज़ 100% करेक्ट. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड. और ये कोड जो है वो बिल्कुल सही से इसने परफॉर्म कर दिया. तो मैं अब क्या करूँगा, डिटेल में कोड रिव्यू करूँगा कि इसने क्या क्या किया है और उसके बाद मैं इसको कमिट करूँगा. बाय द वे एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर करता हूँ वो ये है कि मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बनाई हुई है गिटहब कोपायलट के अंदर और ये क्लाउड में भी बन सकती है. मैं इसमें सिक्योरिटी ऑडिट भी कर लेता हूँ. बाय द वे मैं आपको शो करवा देता हूँ और यहाँ पर ये देखें सिक्योरिटी ऑडिट. अगर इसको मैं करूँगा, इसको करने के बाद ये सारे कोड को एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद ये बताएगा कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं और उसको फिक्स करेगा. बाय द वे उससे पहले मैं ये करता हूँ कि ये कोड जो है ना वो कमिट कर लेता हूँ. कमिट करने का भी तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कितना इंटरेस्टिंग है. पहले तो मैंने ये फाइल की है, हम सारी फाइल्स भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद अगर गिट कमिट मैसेज राइट करना है तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फाइल के अंदर चेंजेस हुई हैं उसको अंडरस्टैंड करते हुए एक अच्छा सा मैसेज लिख देगा तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है. सो इसने लिखा है एनहेंस
authentication error handling with structured responses and utility functions. So commit and publish branch भी कर सकते हैं, बट पब्लिश करने की अभी ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर कुछ ऑडिट भी कर सकता हूँ. लेट्स सपोज अब मुझे देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स चेंज हुई थी. तो आप देख सकते हैं auth.ts फाइल चेंज हुई थी. तो मैं यहाँ पर auth.ts फाइल को ओपन कर लूँगा और उसको ओपन करने के बाद हम इसमें सिक्योरिटी ऑडिट, बाय द वे ये मैं 1 by 1 करता हूँ, बट मैं एक के अंदर आपको दिखा देता हूँ और उसको हम करके आपको एक आइडिया हो जाएगा. सो मैं यहाँ से क्लाउड सोनेट 4 चूज़ करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा. तो ये इस कोड को अंडरस्टैंड करते हुए सिक्योरिटी ऑडिट करेगा और बाय द वे उसको फिक्स भी कर सकता है. और अगर फिक्सेस नहीं रिक्वायर्ड तो एक रिपोर्ट ऊपर जो है ना वो राइट कर देगा. ये मैंने कस्टम प्रॉम्प्ट्स बनाई हुई हैं. कस्टम प्रॉम्प्ट्स कैसे बनाते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता, गिटहब कोपायलट के अंदर बड़ी आसानी से बना सकते हैं. तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियोस वाइब कोडिंग या एआई कोडिंग के रिलेटेड लेकर आऊँगा. बाय द वे आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आने वाली जितनी भी वीडियो ना आपको मिलती रहें. अब देखिए इसने एक सिक्योरिटी ऑडिट जो है ना वो बना दिया है. नीड अटेंशन में बताया है कि जी ये वाले जो है ना ये वाले फिक्सेस आपने करने हैं. पेंडिंग सिक्योरिटी इश्यूज टू एड्रेस, रिमूव सर्वर साइड लोकल स्टोरेज कोड विल कॉज रन टाइम एरर्स, इम्प्लीमेंट stronger password requirements, add input sanitization for all user inputs, review and sanitize activity log metadata, implement rate limiting for auth endpoints, add password strengths validation. ठीक है जी. Consider adding captcha, implement account logout for multiple failed attempts, add password history, validate redirect URLs to prevent open redirects. You got the idea. अब मैं इस सारे कोड को ऑडिट करूँगा और ऑडिट करने के बाद इसको पुश करूँगा और दैट्स हाउ आई एम डूइंग दी AI कोडिंग या फिर वाइब कोडिंग. बट अगेन यू मस्ट हैव सम एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दिस और इमेजिन द पॉसिबिलिटीज. आप बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत जल्दी बना सकते हैं अगर आपके पास आइडिया है और अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.